अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत याफीस होंगे। आज की वीडियो बहुत ही अहम है उन तमाम दोस्त अहबाब के लिए, खुसूसन जो खवातीन हैं उनके लिए बहुत ही अहम है। क्योंकि आज मैं बात करूंगा कि चेहरे पर दाग धब्बे छाइयां वगैरह पड़ी जाती हैं और इसका असल में तदारुक क्या है। तो सबसे पहले बात मैं करूंगा इसके सबब के पीछे, जो इसके जो पीछे काज होता है, जो इसका अफेक्ट है, जो कि रीजन है, उसकी बात मैं करूंगा। असल में बुलूगत के बाद दोनों मेल और फीमेल में, यानी कि बुलूगत के बाद बॉयज एंड गर्ल्स में ये मसाइल बहुत ज्यादा दिखने में आते हैं कि उनके चेहरे पर दाग धब्बे छाइयां वगैरह पड़ना शुरू हो जाती हैं। ये असल में जिनसी आज़ा की खराबी की वजह से ये मसाइल जो सामने आती हैं। यानी कि जिनसी आज़ा जब अपने फजलात ठीक तरह से अखराज नहीं कर पाते किसी भी सबब की वजह से, तो चेहरे पर छाइयों का होना ये एक कॉमन बात है। और जिन लोगों को अक्सर दाने निकलते रहते हैं या पिंपल्स हैं निकलते रहते हैं, उनमें पस जो है आना शुरू होती है, असल में आपकी बॉडी आपको ट्रीट कर रही होती है। और कई लोग मुसफ़ी खून अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और उस हालत में मुसफ़ी खून अद्वियात बाज हालतों में इंतहाई नुकसानदेह साबित होती हैं। जब कई महीनों के बाद जब कोई मसला खड़ा होता है और आपको अंदाजा नहीं होता कि किस सबब की वजह से मेरी बॉडी में ये कैफियत तारी हो गई है, या आप किसी डिसऑर्डर आपकी बॉडी हो चुकी हुई है। कोई भी मेडिसिन, वैसे भी मैंने इसमें काफी वीडियोस बनाई हैं कि कोई भी मेडिसिन बगैर किसी तशखीस के या तजवीज के कभी भी इस्तेमाल ना करें और इंतहाई नुकसानदेह साबित होती है। जिस तरह मैंने यहाँ पे बात की, असल में जिनसी आज़ा के जो फुजरात हैं वो ठीक तरह से खारिज ना हो, तो यकीनी बात है आपके अंदर जो है वो आपकी बॉडी, आपके जिल्द के जरिए आपकी बॉडी से जो आपका खून है उसको रिफ्रेश करती रहती है। जिस तरह आपकी बॉडी जो है वो फुजलात का खराज जो है वो करती रहती है, जिस तरह आपके बॉडी का एक सेल है वो खुराक हासिल भी करता है और हासिल करने के बाद जो उसके फुजलात हैं उनका खराज भी करता है। अब आपकी बॉडी का एक एक सेल दो सूरतों में आपकी बॉडी से जो फुजलात उनका खराज करता है। एक जो है वो जिल्द के जरिए करता है, यानी कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो जिल्द के जरिए जो है आपकी बैरूनी साइड पे फुजलात का खराज करती है, जिसमें पसीना की सूरत में या फिर फोड़े फिंचियों की सूरत में आपकी बॉडी से खून में जो फासिल मादे पैदा होते रहते हैं या आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं उनके फुजलात का खराज होता रहता है। और दूसरी इसकी कंडीशन वो ये होती है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है, आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं अपनी जो फुजलात हैं उनको ब्लड में भेजती है और ब्लड आगे आपके किडनीज में जाता है और किडनी से वो आपका जो है एक प्रोसेस जो है, ब्लड जो है वो क्लीन एंड नीट होता रहता है, यानी कि ब्लड की वॉशिंग जो है वो होती रहती है। और बाज दफा किडनीज या फिर जो लीवर डिसऑर्डर होने की वजह से, ये पूरी तरह वर्क करने ना करने की वजह से आपकी बॉडी ये करती है, वहां पे फुजलात के ठीक तरह से खराज ना करने की वजह से तबीयत जो है आपका सिस्टम क्या करता है, आपको तबीयत को बचाने के लिए, आपकी बॉडी को सेव करने के लिए एक ऐसा रुख अख्तियार करता है जिसके अंदर अक्सर जो है वो चेहरे पे या फिर कमर के पीछे या जो सेंसिटिव पार्ट है आपकी बॉडी के, वहां से रुतूबात के जरिए, पस के जरिए, पिंपल्स की शक्ल में या फिर फोड़े फिंसी की सूरत में फाजल मादों का जो है अखराज करती रहती है, ताकि आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो आज़ा है वो ठीक रहें। लेकिन इसको दबा देना ये इंतहाई गलत बात होती है और आपको बाद में बहुत सारे पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। और जब भी आप कोई चीज इस्तेमाल करें तो सबसे पहले बेहतर ये है कि आप किसी से कंसल्ट कर लें ताकि आपकी बेहतर जो है वो रहनुमाई हो सके। और इसका सबसे बेहतरीन जो हल है, अक्सर जो चेहरे पर दाग धब्बे छाइयां वगैरह पड़ती हैं और जिनसी आज़ा की खराबी को ठीक करना है। अक्सर दो मसाइल जो हैं मेल में और फीमेल में होते हैं कि उनके जो पीरियड्स का मसाइल है, खवातीन में अक्सर पीरियड्स के रेगुलर ना होने की वजह से जो फाजिल मादे उनका खराज जिनसी आज़ा जिन्होंने करना होता है वो ठीक तरह से नहीं करते, तो चेहरे पे अक्सर छाइयां वगैरह पड़ना एक कॉमन एक इशू है। इसी तरह जो मर्द हजरात हैं या बॉयज हैं उनको भी ये मसला दिखने में आता है। उनके जो नेक्टोरल एमिशन जो मसला है उसको अगर उसका तदारुक ना हो तो भी ये मसाइल जो है वो सामने आते हैं। और बाज दफा मैरिड के बाद ये तमाम तरह के जो मसाइल हैं तकरीबन काफी हद तक ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जिनसी आज़ा जो है वो ठीक तरह से एक रेगुलर फॉर्म में चले जाते हैं। रेगुलर फॉर्म होने की वजह से आफ्टर मैरिज 75% जो है रेशो बहुत कम आ जाती है। अक्सर उसके बाद फिर पिंपल्स वगैरह या फिर चेहरे पे दाग धब्बे वगैरह जो वो कम हो जाते हैं। अगर फिर भी आफ्टर मैरिज ये मसाइल सामने आए तो फिर इसका बेहतर इलाज ये है कि आपके जो सिस्टम अंदर से खराब हुआ है या जिनसी आज़ा की जो खराबी है, अगर पीरियड ठीक तरह से नहीं आ रहे तो उनका तदारुक करें।
और तदारुक करने के फौरन बाद चंद महीनों के बाद आपके चेहरे से तमाम दाग धब्बे जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। और एक फार्मूला यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, इसको इस्तेमाल करें। इसका पूरा तरीकाकार डिस्क्रिप्शन में मैं लिखा हुआ है, वहां पे जाके आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही मुफीद है, बैरूनी तौर पे भी ये जो फुजलात हैं सीधी तरह से आपकी जिल्द से अखराज उनका नहीं होता, तो एक तो ये चेहरे पे पड़े हुए दाग धब्बों को भी खत्म करता है, और दूसरा जबकि बॉडी की जो सेल्स हैं जो जिल्द के जरिए जिनका खराज हो रहा है मवाद का, वो भी ठीक तरह से रेगुलर फॉर्म में वर्क करना शुरू कर देते हैं। और जो छैयां वगैरह या दाग धब्बे हैं वो भी चंद दिनों के इस्तेमाल के बाद जो खत्म हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो उन तमाम दोस्त अहबाब के लिए, खुसूसन वुमेन के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।